अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क़ुरबानी करना कोई मामूली बात नहीं है, बल्कि एक अहम इबादत है। और इबादत को जितना हम शरीयत के मुताबिक करेंगे, आदाब की रियायत रखते हुए करेंगे, उतना ज़्यादा सवाब मिलेगा। तो क़ुरबानी करते वक्त यानी जानवर को ज़िबा करते वक्त कुछ काम तो ऐसे हैं जो हमें करने चाहिए और कुछ काम ऐसे हैं जो हमें नहीं करने चाहिए। तो वो कौन कौन से काम हैं जो हमें करने चाहिए और नहीं करने चाहिए? नंबर 1, जानवर को ज़िबा करने से पहले घास वग़ैरह खिलाए और पानी पिलाए। नंबर 2, ज़िबा के लिए जानवर को घसीट कर न ले जाए, ऐसा करना मकरूह है। यानी जिस जगह जानवर को ज़िबा करना है उस जगह उसे घसीट कर न ले जाए, ऐसा करना मकरूह है। नंबर 3, जिस कदर मुमकिन हो आसानी के साथ ज़मीन पर गिराए, गैर ज़रूरी सख्ती करना या मारपीट करना मकरूह है। नंबर 4, बाईं करवट पर क़िबला रुख लिटाए, जुनूब की तरफ सर हो तो बेहतर है, इससे गर्दन पर छुरी फेरने वाले को सहूलत होती है। क़िबले की तरफ न लिटाना मकरूह है। यानी 2 चीज़ें हैं, एक तो जानवर का रुख क़िबले की तरफ होना चाहिए और दूसरे बाईं करवट पर लिटाकर ज़िबा करना चाहिए। क़िबले के अलावा दूसरे रुख की तरफ लिटाकर ज़िबा करना ये मकरूह है। नंबर 5, 4 पैरों में से 3 पैर बांधे। नंबर 6, छुरी तेज़ करे, कुंद या कम धार वाली छुरी से ज़िबा की कोशिश करना मकरूह है। नंबर 7, छुरी एक तरफ होकर तेज़ की जाए, जानवर के सामने छुरी तेज़ करना मकरूह है। नंबर 8, जानवर को लिटाने से पहले ही छुरी तेज़ कर ले, बाद में छुरी तेज़ करना मकरूह है। चुनांचे हदीस के अंदर आता है कि एक शख्स ने जानवर को ज़मीन पर गिराकर छुरी तेज़ की तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे फरमाया कि क्या तुम जानवर को एक से ज़ायद बार मारना चाहते हो? यानी इससे जानवर को तकलीफ़ होती है कि आपने पहले ही जानवर को बांध दिया और फिर उसके बाद छुरी तेज़ करने लगे। नंबर 9, एक जानवर को दूसरे जानवर के सामने ज़िबा करना मकरूह है। ये गलती भी आमतौर से बहुत ज़्यादा पाई जाती है कि एक जानवर को दूसरे जानवर के सामने ज़िबा किया जाता है, ऐसा नहीं करना चाहिए। नंबर 10, जानवर को लिटाने के फ़ौरन बाद ज़िबा कर देना चाहिए, खामखा देर करना मकरूह है। नंबर 11, इस कदर सख्त हाथ से अंदर तक छुरी न चलाए कि सर अलग हो जाए या हराम मग़ज़ तक छुरी उतर जाए, यह अमल भी मकरूह है। यानी जिस वक्त जानवर को ज़िबा किया जाए बस इसका ख्याल है कि 4 रगें कटनी चाहिए, 4 रगों के आगे हराम मग़ज़ तक छुरी चला देना ये मकरूह है। नंबर 12, गुद्दी की तरफ से ज़िबा करना मकरूह है। यानी जानवर को जो ज़िबा किया जाएगा वो गले की तरफ से किया जाएगा, गुद्दी की तरफ से ज़िबा करना मकरूह है। नंबर 13, ज़िबा के बाद जब तक जानवर ठंडा ना हो जाए उस वक्त तक ना गर्दन अलग करे और ना खाल उतारे, ये भी मकरूह है। नंबर 14, अफजल ये है कि अपनी क़ुरबानी ख़ुद अपने हाथ से करे। आजकल लोग इमाम साहब को, मौलाना साहब को, हाफिज़ साहब को ढूंढते फिरते हैं, तो इसकी ज़रूरत नहीं है, बल्कि बेहतर यह है कि अपनी क़ुरबानी अपने हाथ से करनी चाहिए। नंबर 15, जितने भी हिस्सेदार हैं वो सारे के सारे जानवर ज़िबा होते वक्त उसके पास मौजूद रहें। चुनांचे हदीस के अंदर आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ए फ़ातिमा उठ और ज़िबा के वक्त अपनी क़ुरबानी के पास मौजूद रहे, क्योंकि पहला क़तरा जो खून का ज़मीन पर गिरता है उसके साथ ही तेरे लिए तमाम गुनाहों की मग़फ़िरत हो जाएगी। तो अगर हम जानवर के पास मौजूद रहेंगे ज़िबा होते वक्त तो इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला हमारे गुनाहों को मुआफ़ फरमाएगा। तो ये 15 चीज़ें हैं, इनमें कुछ चीज़ें तो वो हैं जो हमें करनी चाहिए और कुछ चीज़ें वो हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। अब इनके अलावा चंद एक मसाइल जान लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक तो ये कि जिस तरह ज़िबा करने वाले का बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ना ज़रूरी है, ज़िबा करने वाले के साथ जो छुरी में हाथ लगा रहा हो उस पर भी बिस्मिल्लाह पढ़ना ज़रूरी है। ज़िबा करने में गर्दन अलहदा हो जाए तो क्या करें? जानवर को ज़िबा करते वक्त अगर जानवर की गर्दन अलग हो जाए तो उसका खाना हलाल है, मकरूह और हराम नहीं है, लेकिन ऐसा करना मकरूह है। ज़बीहा और ज़ाबिह दोनों का क़िबला रुख होना सुन्नत मुअक्कदा है। जानवर को ज़िबा करते वक्त जानवर का भी और जो ज़िबा कर रहा है उसका भी क़िबला रुख होना ये सुन्नत मुअक्कदा है। ज़िबा के वक्त जानवर किस करवट पर होना चाहिए? ज़िबा करते वक्त जानवर को क़िबले की तरफ बाईं करवट पर लिटाना ये सुन्नत है। क़ुरबानी की दुआ, याद रखना चाहिए कि जानवर को ज़िबा करने से पहले की एक दुआ है और एक जानवर को ज़िबा करने के बाद की दुआ है, लेकिन ये दोनों दुआएं पढ़ना अफजल और बेहतर है, फ़र्ज़ और वाजिब नहीं है।
अगर किसी के ये दुआ याद ना हो तो कुर्बानी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। सिर्फ बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर कहकर जानवर को ज़िबा करना ये ज़रूरी है, इसके अलावा कोई दुआ पढ़ना ज़रूरी नहीं है, लेकिन दुआ याद करने की कोशिश करनी चाहिए। तो जानवर को ज़िबा करने से पहले तो ये दुआ पढ़नी चाहिए, इन्नी वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी फ़तरस समावाति वल अर्दा अला मिल्लति इब्राहीम हनीफ़न वमा अना मिनल मुशरिकीन इन्न सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला शरीक लहू व बिदालिका उमिरतु व अना अव्वलुल मुस्लिमीन अल्लाहुम्मा मिनका वलक। फिर बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर कहकर जानवर को ज़िबा करें। और जानवर ज़िबा करने के बाद ये दुआ पढ़नी चाहिए, अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्नी कमा तक़ब्बलत मिन हबीबिका मुहम्मद व खलीलिका इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अगर कुर्बानी दूसरे की तरफ से करनी हो तो मिन्नी की जगह मिन कहकर उसका नाम ले, फिर दुआए मज़कूरा मुकम्मल पढ़े। अब एक मसला ये है कि ज़िबा में कितनी रगें कटना ज़रूरी है। तो जानना चाहिए कि ज़िबा में 4 रगों का कटना ज़रूरी है। एक तो नरखरा जिससे सांस लेता है, दूसरे वो रग जिससे दाना पानी खाता है, और 2 शहरगें जो नरखरे के दाएँ बाएँ होती है। अगर 4 रगों में से 3 रगें भी कट जाए तब भी जानवर हलाल हो जाएगा, लेकिन अगर सिर्फ 2 ही रगें कटी है तो वो जानवर मुर्दार हो जाएगा, उसका गोश्त खाना हराम हो जाएगा। अब आखिरी मसला कि अगर किसी ने जानवर को ज़िबा करते वक्त बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी तो वो जानवर हलाल होगा या हराम। तो जानना चाहिए कि अगर किसी ने जानबूझकर बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी तो वो जानवर मुर्दार है, उसका खाना हराम है, और अगर भूल से बिस्मिल्लाह छूट गई तो वो जानवर हलाल है, उसका गोश्त खाना भी हलाल है।